अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान वाजिद अली बुखारी। नाज़रीन ग्रामी, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो ज़ेरे गर्दिश कर रही थी। वो इस भाई की थी, इनकी सगी बेटी के साथ 16 साला मुनीबा वकास के साथ अपने ही घर के दो पड़ोसियों ने, हमसायों ने मिलकर ज्यादती कर डाली। आज मैं उसी मकाम पे खड़ा हूँ, सारे मोहल्लेदार इकट्ठे हैं और उनके वालिद साहब भी बच्ची के सामने मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक सर जी। पानी कितने ज्यादती हुई सी बच्ची नाल? तुसी इस टाइम उस जगह ते खड़े हो जिथे वकूआ पेश है। चलो फिर सानू दिखाओ। आए नाजरीन, वहां पे चलते हैं। बड़ी उम्र के बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जरा पीछे देखकर कोई जहरीली चीज ना लड़ जाए, आराम आराम से चलें। ये शरीफपुरे का इलाका है, 11वीं बाजार वाला इलाका इसे कहा जाता है। और इस वक्त जो मोहल्ले के जो आला शख्सियत हैं वो चलकर उठकर अपनी नींद को छोड़कर बिस्तरों से उठ के आके कवरेज जो है ना दे रहे हैं, ताकि इन बेचारों को इंसाफ मिल सके। ये वो घास है, ये आप देख सकते हैं, ये पट्टे। इधर ही बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। बाबा जी से बात करते हैं, ये दिखाएं, ये मंजर दिखाएं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्ची को इधर लेकर गए हैं, उसके साथ ज्यादती हुई है। बच्ची के वालिद साहब कहाँ हैं? बच्ची को उन्होंने क्या डराया धमकाया था, कैसे वर्गलाया था? देखें जी, बच्ची निकली है घरों चीज लैन वास्ते, ते जैसे ही उन्होंने देखा कि ये कली हैगी है, इन्होंने उन्होंने यानी कि वर्गला के तो उन्होंने फड़ के जबरदस्ती इधर लाए ने। दोपहर का टाइम था, शाम का टाइम था, 12 ਤੇ 1 ਦੇ 2 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਉਹਦੀ यानी कि बरना तरीके से पड़ी हुई थी बच्ची जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਫਾੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ। वालिद साहब का कहना है मेरी बेटी के कपड़े भी फटे हुए थे, उतरे हुए थे, बरना तरीके की सूरत में उनको देखा गया बच्ची को। और यहाँ पर इलाके के बड़े भी आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल है बाबा जी? ठीक ठाक जी, अल्लाह दा शुक्र दवा। बाबा जी सुनाओ, मुजरमां नूं पुलिस ने फड़िया है कि नहीं, और की तुहाडी अगली कार्रवाई है? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਮੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੱਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੁਜਰਮ ਜੀ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸਲਾਨ ਉਰਫ ਪੁਲੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਲਫਾਮ। ਦੋਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਫਰੂਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। क्या तस्वीरें ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ? ਅਸਲਾਨ ਉਰਫ ਪੁਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। चलो जिंदिया तुसी सारे सानू एविडेंस सबूत पेश करने ने। नाज़रीन, अभी वही बच्ची के साथ चल के बात करते हैं, उसकी माँ के साथ बात करते हैं। उसी घर में हम जा रहे हैं, क्योंकि ये मंजर दिखाना मैंने बहुत अहम और इम्पोर्टेंट समझा है। क्योंकि बाज़-औक़ात कुछ लोग कहते हैं ये गरीब लोग हैं, पैसे लेकर बिक जाते हैं, ये अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन ये इस तरह की बात बिल्कुल नहीं है। ये हकीकत पर मबनी है। ये वाकई ही बच्ची के साथ ज्यादती हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लगते हैं भाई के? मैं भाई का दोस्त हूँ भाई। अच्छा, मोहल्लेदार ही हैं? हाँ जी। तो आप किस नजरिए से इस केस को देखते हैं? सर, हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से हम भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ की कोई नजर नहीं आ रही, कोई भी कड़ी। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी कल वजीर आला पंजाब से कि हमें इंसाफ मिले। इन्होंने 2 दिन बाद मुजरिम को पकड़ा है, लेकिन मुजरिम एक ने, बुल्ली नाम के मुजरिम ने जमानत करा के फिर बाद में पेश हुआ है वो। अच्छा। और जो ये तहकीकात हो रही थी, उसके जो मेन पुलिस वाला इंस्पेक्टर था, उसने हमें पता चला कि 50,000 रुपया रिश्वत भी ली है। अच्छा जी, इसलिए हमने कई जगह पे गए हैं। इसलिए हम गए थे सीसीपीओ के दफ्तर, वहां पे जाके हमने धरना भी दिया, रिक्वेस्ट की है उनसे भी कि हमें इंसाफ मिले। चले नाजरीन, आगे मजीद चलते हैं, इनके घर आ जाएं, अपना घर दिखाएं। यहाँ पे क्लोज करो। उस बच्ची के साथ जाके डिस्कशन करते हैं।
बच्ची की वालिदा के साथ बात करते हैं कि वाकई पुलिस ने कुछ इंसाफ देने की बात की है कि नहीं।